नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों में नया सदस्य, नवागंतुक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि हमारे पास जो है उससे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे कई नशेड़ी भूले हुए होते हैं कि अपने पास रखने के लिए सुधार में बने रहने के लिए ये सुधार हमें बांटना पड़ेगा, दूसरों को बांटना पड़ेगा। बात लेते हैं कि नारकोटिक्स एनोनिमस में जो न्यूकमर आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि हमें अपना सुधार उन्हीं को बांट के अपने पास रखना होता है। तो हम कोई ऐसी एक्टिविटी या बात नहीं करते नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जिससे कि किसी न्यू कमर को कटने का मौका मिले। यानी उसे हॉप देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, बल देंगे, गले लगाएंगे, हिम्मत देंगे, कहेंगे वापस आते रहो। मीटिंग के बाद उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उसको थ्रू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसे बोलेंगे कि कीप कमिंग बैक, वापस आते रहो। उसको बोलेंगे कि 90 मीटिंग करनी है, नशा नहीं करना है। उसको चाय पिलाएंगे, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, उसको थोड़ा सा अपना समय देंगे। इसके बाद जब उसका टाइम हो जाएगा तो वो घर चले जाएंगे। तो हम न्यू कमर को प्रायोरिटी देते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस के मेंबर। ठीक है, और यही न्यू कमर अगर नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आए और इसको कोई प्रायोरिटी ना दे, प्राथमिकताएं ना दे, कोई इसका मतलब जो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जो वेलकम होता है, जो टोकन मिलता है, जो उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं, जो उसके लिए बीमारी पे शेयरिंग कराई जाती है, सिर्फ इस फॉर्मेलिटीज़ के अलावा बाकी मीटिंग से बाहर निकल कर कोई उसे पूछ नहीं रहा है, कोई उसे भाव नहीं दे रहा है, कोई उसे चाय नहीं पिला रहा है, कोई उसे अपने साथ नहीं बुला रहा है, कोई उससे कुछ पूछ नहीं रहा है। पूछा तो सिर्फ इतना, कहाँ से आया है, कहाँ से इलाज लिया है। वो कहेगा वहाँ से इलाज लिया, अरे वो तो मैं जानता हूँ, उससे मेरा नाम लेके देखियो, देख कितनी इज्जत करेगा तेरी, तुझे पता लगेगा, फिर बच्चा है अपना, वही है वो, उससे मेरा नाम लियो। ऐसी बढ़ाई वाली उससे बातें करेंगे। और बातें कर कुरा के ये नहीं कि उसको चाय पिला दें, ये नहीं उसको उसके साथ रख लें, उससे कुछ पूछने की कोशिश करें, वो बताए, है ना, हल्का हो, अच्छा लगे उसको एक खिंचाव पैदा हो कि कोई है मुझे चाहने वाला। तो आजकल न्यू कमर को लगता है कि कोई नहीं है, बस मीटिंग में जाओ, बैठो, सुनो और घर आ जाओ। ठीक है, और कोई मतलब एक खिंचाव महसूस नहीं होता उसको। वो आफ्टर मीटिंग आता है, तो आफ्टर मीटिंग में भी वो देखता है कि बड़े बड़े ईगोइस्टिक बैठे हुए होते हैं, घमंडी। ठीक है, वो देखता है कि वो जा रहा है, उनसे हाथ मिला रहा है। ठीक है, तो वो क्या काम कर रहे हैं, उसको देखे बिना दूसरे से बात कर रहे हैं ना। वो न्यू कमर आया, उसको देखे बिना उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उसको यूँ करके उल्टा हाथ मिलाया और फिर उसने दूसरे से हाथ मिलाने आगे चला गया वो। ठीक है, तो क्योंकि सीधे हाथ में मोबाइल है, सीधे हाथ में बीड़ी है, सिगरेट है, और वो किसी से बात कर रहे हैं, उल्टा हाथ मिला लिया। ना खड़े हुए उसको देख के, ना गले लगाया, उसने देखा कि मुझे देखा भी नहीं, उल्टा भी हाथ मिलाया। इसी तरह दूसरे ने भी ऐसे ही किया। तो मैं चूतिया हूँ, मैं मियाँ मिट्ठू क्यों बन रहा हूँ जा करके। उसको ये फील होता है कि इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, मैंने हाथ मिला लिया तो उल्टा हाथ मिला लिया, मैं चला गया तो मिला लिया। तो और एकदम चूतिया सा महसूस करता है वो। ठीक है, जबकि होना ये चाहिए कि जब कोई न्यू कमर या कोई भी मेंबर, चाहे वो काफ़ी समय से भी आ रहा है, अगर एक मेंबर बैठा हुआ है और दूसरा मेंबर आता है हाथ मिलाने के लिए, तो बैठे हुए मेंबर को चाहिए कि वो उसके हाथ मिलाते समय खड़ा हो जाए, हाथ मिलाए, गले लगे, और है ना, दुआ सलाम करें। और अगर वो आने वाला मेंबर न्यू कमर है, अनजान है, जिसे तुम नहीं जानते, वो तुम्हें नहीं जानते, बस पहली बार वो आ रहा है, तुमसे हाथ मिला रहा है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम खड़े हो, उससे गले मिलते समय अपना नाम बताओ, गले मिलते समय उसके कान में, कि मेरा नाम अमजद है, मैं एक नशेबाज हूँ। इसी तरह वो अपना कान में अपना नाम बताएगा कि मेरा नाम सलीम है और मैं एक नशेबाज हूँ। ठीक है, अब हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। न्यू कमर आ रहा है, पुराने कमर बैठे हुए हैं, न्यू कमर आके हाथ मिला रहा है। अब क्योंकि सीधे हाथ में कॉफ़ी है, सीधे हाथ में बीड़ी है, सिगरेट है, मोबाइल है, या सट्टे के नंबर है, वो उल्टा ही हाथ मिला लिया, उसकी तरफ को देखा भी नहीं, बैठे तो बैठे, खड़े तक नहीं हुए। तो उसको एक अपमानित जैसा महसूस होता है कि मैं चूतिया तो नहीं हूँ, तो जा रहा हूँ, इनसे हाथ मिला रहा हूँ और ये देख भी नहीं रहे, उल्टा हाथ मिला रहे हैं। उल्टा हाथ मिलाना दुश्मनी की निशानी होती है भाई। मुझे किसी ने बचपन में बताया था, जैसे कह देते हैं बच्चों को डराने के लिए ही कह देते हैं कि एक बार सर की टक्कर लग जाए तो 2 बार लगानी चाहिए, नहीं तो काला कुत्ता काट लेता है, इस तरह से जो डराते हैं। कहा था कि मुझसे कि भाई उल्टा हाथ मिलाने से दुश्मनी बढ़ती है, दुश्मनी पैदा होती है। तो आज ये बात सच्चाई है, एक मेंबर की दूसरे मेंबर से दुश्मनी है, बैर है,
है ना, 36 का आंकड़ा है, वो सिर्फ ऊपरी तौर पर एक दूसरे से हाय हेलो हक कर रहे हैं, लेकिन अंदर उनके लिए बुगज लिए बैठे हैं, अंदर से उनके लिए कामना ये करते हैं कि साला बर्बाद हो जाए, अंदर से उसके लिए वो, है ना, चाहते हैं कि ये, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक मेंबर दूसरे मेंबर पर खर्च नहीं कर रहा, एक मेंबर दूसरे मेंबर को चाय कॉफी नहीं पिला रहा, है ना, वरना होना ये चाहिए कि अगर एक मेंबर ने कहा चाय पिला दे तो उसने पिला दी, लेकिन जिसने पी उसको भी चाहिए कि अब अगले दिन वो उसके बिना कहे चाय पिला दे। अब लेते हैं कि कॉफी वगैरह की बात, ये थोड़ा महंगी आती है, तो ऐसा तो है नहीं कि भी वो कह रहा है कॉफी पिला दे और 10-20 रुपए की बात है तो पिला दी, ये महंगी आती है। तो होना ये चाहिए कि चल आज पिला दी तो कल उसको चाहिए कि कल वो पिला दे, या कोल्ड ड्रिंक पिला दी तो कल जब उसके पास हो तो वो हिसाब बराबर कर दे। लेकिन हो क्या रहा है, जिसने आज पिलाई है वो ही कल पिला रहा है, वो ही बार बार पिला रहा है, और जो पी रहा है वो उसे कभी नहीं पिला रहा, ठीक है। और ना ही उसके किसी आड़े बीड़े वक्त में काम आ रहा, किसी आड़े बीड़े वक्त में काम आ रहा, ना ही उसके किसी अच्छे बुरे में काम आ रहा, ना ही वो कह रहा है कि यार थोड़ा आधा घंटे पहले आ जाइयो, तो ना ही वो आधा घंटा पहले आ रहा है, मना कर रहा है काम है ये है वो है। मतलब A to Z, अलिफ से लेकर ये तक, आ से लेके गया तक, वो उसके किसी काम नहीं आ रहा, किसी काम नहीं आ रहा। तो उसको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी पैसा खर्च करने वाले को कि यार ये तो मेरे किसी काम नहीं आता, किसी काम नहीं आता, और मैं इसको, है ना, 100-100 200-200 रुपए उस पर हर बार मिलता है तो खर्च करता हूँ, है ना। तो उसके दिल में उसके लिए बैरी तो बढ़ेगी, वो उसकी फिर बुराई तो करेगा, दूसरों से शेयर तो करेगा ना वो इस चीज को, उसके अंदर जो भर रहा है कि यार वो बंदा ऐसे है यार, वो बंदा वैसे है यार, ठीक है। और जब ये बुराई करते हुए उसी को पता चल जाए, है ना, जिसकी उसने बुराई करी है दूसरे मेंबर से, किसी तरह हवा में उड़ते हुए उसको पता चल गई या उसी ने कह दी, तो हो गई दुश्मनी पैदा। आजकल देखा जाता है कि एनए की मीटिंगों में ज्यादा न्यू कमर नहीं पाया जा रहा, जो है वो पुराने आने वाले ही हैं। न्यू कमर कोई इक्का दुक्का है, कोई इक्का दुक्का ही है जो टिक रहा है, वरना सब धीरे धीरे महीना 2 महीने के बाद गायब हो जाते हैं। तो उसका कारण, मैन कारण, मैन कारण ये भी होता है कि आप उसे पूछ नहीं रहे हो, आप उसे भाव नहीं दे रहे हो। जब वो हाथ मिलाने आ रहा है तो आप उल्टा हाथ मिला रहे हो, जब वो गले मिलने आ रहा है तो आप बैठे हो, खड़े ही नहीं हो रहे हो, बैठे बैठे गले मिल रहे हो, और ठीक है, वही पूछ रहा है, ठीक है, तुम भी कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो और वो ऐसे मेंबरों से कोई हेल्प लेना चाहेगा, वो कहेगा यार ये मेरी क्या मदद करेगा जो मुझसे खड़े होकर हेलो तक नहीं कर रहा, हक तक नहीं कर रहा, है ना। तो कोई खिंचाव तो हो ना नारकोटिक्स एनोनिमस में, जो न्यू कमर आए वो चीज उसको खींचे, कोई यार, कोई हमसफर, कोई सच्चा मित्र तो हो जिससे मिलने के लिए, साथ रहने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए वो भागा भागा आए, और रोज आए, और रोज आते आते उसके 90 दिन गुजर जाए, और धीरे धीरे वो उसका वहाँ आकर्षण जम जाए, उसके पैटर्न में शामिल हो जाए, है ना, और वो मीटिंगों से जुड़ जाए और धीरे धीरे वो क्लीन हो जाए। तो ये भी कारण है। और एक कारण और है, न्यू कमर जो नहीं टिक रहा है, तो पुराने मेंबर जो हैं उसका जायजा ले लेते हैं। पुराने मेंबर उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपने साथ रखना शुरू कर देते हैं, अपने साथ जुआ लगवाने ले जा रहे हैं, अपने साथ कोई छिनालबाजी करता है तो वो अपने साथ बिठा के उसे छिनालबाजी पे लेके जा रहा है ना। कोई उन्हें अपने साथ शामिल करके अपने आप को गुरु जी बुलवा रहा है, कोई अपनी इज्जत करवा रहा है, वो उनसे भाई भाई जी करके, और पीछे हाथ करके, जो नया नया सेंटर से आता है वो पीछे हाथ करके बात करता है। और मीटिंगों में भी अगर कहा जाए कि कोई भाई पहली बार आया तो वो ये कहता है फैमिली मेरा नाम ये है, मैं एक नशेबाज हूँ तो वो वहीं का रूल फॉलो करता है कि फैमिली मेरा नाम ये है और मैं एक नशेबाज हूँ, वो फैमिली बोलता है एनए में आके भी। वो एनए में आकर भी वही सेंटर वाली प्रार्थना करता है, हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकार करने की। और एनए में जो प्रार्थना होती है वो स्वीकारने की होती है, तो लहजा बिगड़ जाता है। तो वो ओल्ड मेंबर ऐसे न्यू कमर से जो हाथ पीछे करके बात करता है, उन्हें मजा आता है उन्हें साथ रखने में। वो उससे कोई बीड़ी मंगा रहा है, सिगरेट मंगा रहा है, चाय मंगा रहा है, अपने अपने साथ समय गुजरवा रहा है, यानी फ्री की कंपनी पा रहा है, क्योंकि उसे तो 12-1-2 बजे तक वहां रहना है, टाइम पास करना है रोज का, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, वो बेला है। तो वो ऐसे ऐसे न्यू कमर को जोड़ लेता है, कोई न्यू कमर को पटा लेता है, कोई उससे पैसे उधार ले लेता है कि दे दे, है ना, मैं तुझे कल दे दूंगा, और वो कल उसकी कभी आती नहीं है। कोई उसको अपने घर की परेशानी बताकर, है ना, उससे बहाने बहाने पैसे ले रहा है ना। कोई उसको किसी चीज़ की ज़रूरत दिखाकर उससे पैसे ले रहा है, कोई उसकी किसी दुखती रग पर हाथ रखकर उससे पैसे ले रहा है। अगर उसके अंदर कोई कमजोरी है, कोई जैसे किसी में मर्दाना कमजोरी होती है, और वो उसे मेंबर को अपना सही सगा समझकर उससे शेयर करने लग जाता है कि भाई यार मेरा खड़ा नहीं होता है ना, मेरा जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, और मेरा ढीला रहता है, और मेरा करने को मन नहीं करता, मैं करता हूँ तो ये होता है वो होता है, तो क्या है वो उसे उसे काटना शुरू कर देता है कि बस तू बस खाली 2,000 रुपये का इंतजाम कर ले, एक ऐसी दवाई है मेरे पास, मेरी खुद आजमाई हुई, तू तो कुछ भी नहीं जो मेरे साथ था, तू तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और 2,000 रुपये लगेंगे। वो उसे किसी न किसी के पास ले जाता है सेटिंग करके, वो उसे ऐसे ही कोई
10-20 रुपए की पुड़िया बांध बांध के और अब दिखावा करके दे देता है। उसे पहले ही बता देता है कि मैं एक बंदा लाऊंगा और 2000 रुपये दे। कोई ऐसे भी काट लेता है। कोई जाते जाते कहता है कि यार शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है भाई, शर्ट दिखाइयो। शर्ट दिखाई, कितने की है? 500 रुपये की। 500 रुपये? 500 रुपये पड़े हुए हैं क्या तेरे पे अमजद? हाँ भाई पड़े हुए तो, क्योंकि उसने पहले ही पूछ लिया है कि पैसे हैं इसके पास, पहले ही उसको पता चल गया है। तो वो मना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो न्यू कमर है। दे दे, मैं तुझे सैलरी आएगी ना तो दे दूंगा। ले ली शर्ट, ले लिया कुछ और, ठीक है। और यार भूख लग रही है, कुछ खिला दे ना। अरे भाई कैसी बात कर रहा हो, आओ चलो खाना खाने चले। और वहाँ खाना खाने पे चिकन मंगवा रहा है, ठीक है, कबाब मंगवा रहा है, टिक्के मंगवा रहा है, टिक्का बोटी मंगवा रहा है। अबे ये नहीं कि सिर्फ एक ही खाना मंगवा ले, सिर्फ एक ही खाना मंगवा के और अपने रोटी खा ले, 100-125 रुपये में खा पी के अपने घर चले जाओ। मतलब दूसरा खिला रहा है तो वो चिकन भी मंगवा रहा है, टिक्का भी मंगवा रहा है, कबाब भी मंगवा रहा है, ऐसे जैसे खुद पैसे देगा। अबे जब कोई दूसरा पैसे दे रहा हो तो संभल के खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काटते हैं उसको। न्यू कमर अगर 1 साल पूरा करने वाला होता है, उसका बर्थडे होता है तो धूम मचा देते हैं उसकी, ओए बर्थडे है बाबा, ये वो क्या बांटेगा, क्या करेगा, है ना। वो डरा हुआ होता है, कहता है यार मैं क्या करूँ, कैसे शेयर करूँगा और क्या बांटूँ। अरे ये मिठाई बांट दियो और ऐसे करियो, ये ले आइयो, अरे ऐसे करियो, ये शेयर करियो। अरे कुछ नहीं शेयर करना, बस थोड़ा सा अपना कैसे क्लीन हुआ, कैसे सेंटर से निकला, कैसे यहाँ आया, इतना बता दियो। ज़्यादा भी समझ में ना आए ना तो जा करके बैठ के कह दियो कि मेरा नाम ये है, मैं शिवाजी हूँ और आज के दिन में सुनने में काम करूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, उसको सिखा देते हैं। और उसका बर्थडे मीटिंग में मनाने के बाद आफ्टर भी नहीं जाते, उसे पहले ही होटल ले जाते हैं, क्योंकि आफ्टर जाएगा तो वहाँ उन्हें पता है कि और लोग भी उसके चेप होंगे। कोई कहेगा चाय पिलवा दे आज तो बर्थडे, कोई कहेगा मट्ठी खिलवा दे आज तो बर्थडे, कोई कहेगा चूड़ी खिलवा दे आज तो तेरा बर्थडे, कोई कहेगा आज तो ये बनता है, आज तो कोल्ड ड्रिंक ले ले तेरा बर्थडे। इसलिए वो वहीं से मीटिंग से ही उसको होटल पे ले जाते हैं 4-5 लोग, और वहाँ जाके उसका 1000-500 का बिल बिठवा देते हैं, बिल बिठवा देते हैं, है ना। धीरे धीरे उसको समझ आती है कि ये लोग यार मेरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से भी मीटिंगों से कट जाते हैं। और भी कटने के बहुत कारण हैं। किसी के घर वाले नहीं भेजते, कोई नशा ही करना चाहता है, कोई ठीक नहीं होना चाहता, ठीक है। लेकिन एक मुख्य कारण जो है वो ये है। तो ये तो रही न्यूकमर की बातें, लेकिन रही मेरी खुद की। आजकल मैं तो एक ओल्ड मेंबर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों का रवैया मेरे प्रति वैसा ही है जैसे कि न्यू कमर के साथ होता है। वो मतलब जैसे है वैसे ही है, उन्होंने अपने आप को बदला नहीं है कि कोई आए मिलने तो उसको उठे मिले, उसको प्रोत्साहित करें, होप स्टैंड, हाल चाल पूछे, घर परिवार में सब कैसा ही है वो, उसके बाद फिर अपनी बातें करने लगे जैसा भी है। मगर इतना भी नहीं कर पा रहे वो, ठीक है। मैं जाता हूँ तो अगर मैं खड़ा रहा, सिर्फ एक कदम की दूरी पर अगर मैं मेंबरों के पास खड़ा हुआ हूँ तो कोई मेंबर हाथ नहीं बढ़ाएगा, कोई गले मिलेगा नहीं, सिवाय 1-2 चाहने वालों के, है ना। तो मैं कभी कभी चेक करता हूँ कि देखता हूँ कौन हाथ बढ़ाता है, कौन हेलो करता है, कौन हाल चाल पूछता है, कौन गले मिलता है। जो पहल करेगा मैं उसे अपना मानूंगा, ठीक है, मैं उसे प्राथमिकताएं और समय दूंगा। तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार 5-6-7 में से कोई भी हाथ नहीं बढ़ा रहा, कोई भी पहल नहीं कर रहा, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी पूछ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। बस 1-2, ओ भाई कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूँ, गले मिल लिया, ठीक है। तो मैं पहचान कर रहा हूँ लोगों की कि ये बंदा ठीक है, इसे दूंगा मैं समय, इसके आऊंगा मैं काम, ठीक है। और जो तुम जा रहे हो हाथ मिला रहे हो तो मिला लिया, तुम जाके गले मिल लिए तो मिल लिया, ठीक है। तुमने हाल चाल पूछ लिया तो ठीक हूं कह दिया, वरना वो कभी नहीं आ रहा है उठ करके तुम्हारे पास में। तो ऐसे मेंबरों के साथ में मैं क्या करने लगा हूं कि मैंने उनसे मिलना ही छोड़ दिया। यानी जैसा वो कर रहे हैं उनके साथ मैं वैसा ही बन गया, मैं वैसा ही बन गया। मैं उन्हें देखकर यूं नहीं कर रहा, मैं उन्हें देख के सलाम नहीं कर रहा, मैं उन्हें देख के यूं नहीं कर रहा, मैं उन्हें देख के उनके पास जाके हाथ नहीं मिला रहा, ठीक है, मैं उन्हें देख के उनके हाल चाल नहीं पूछ रहा। मतलब जैसा वो करते हैं मैं वैसा बनने लगा, ठीक है। और जब मैं वैसा बनने लगा उन जैसा, तो मुझे लगने लगा कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे अंदर कितनी ईगो आ गई है, कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ कि मैं मिलने भी नहीं आ रहा, मैं हाथ मिलाने भी नहीं आ रहा, मैं हेलो हक भी नहीं करने आ रहा, मैं हाल चाल भी नहीं पूछ रहा उनसे, मुझ में ईगो आ गई है। तो जब मैं उन जैसा बन गया, मैंने उन जैसा रास्ता इख्तियार कर लिया, है ना, कि जब ये नहीं मिलते, इन्हें कोई मतलब ही नहीं, इन्हें कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं, ये कभी नहीं पूछते, कभी पहल नहीं करते, और मैं भी उन जैसा करने लगा। तो वह लोग आपस में ये बातें करने लगते हैं कि मुझ में कितनी ईगो आ गई है, देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, है ना। आज पास भी नहीं आ रहा हमारे, आज हमसे बात भी नहीं कर रहा, आज हमारे साथ भी नहीं खड़ा हो रहा। फिर ये चीज़ सुनने को मिलती है कि इसमें ईगो आ गई है। तो करें तो क्या करें। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि इन्हें ऐसा ही सोचने दे, ठीक है, कि मुझ में ईगो आ गई है।
क्योंकि ये तेरे कभी किसी काम नहीं आने वाले। मैंने इन्हें याद करके देखा है बुरे वक्त, मैंने इन्हें आजमा के देखा है बुरे वक्त, ये कभी काम नहीं आए। मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ खाने पीने वाले, उठने बैठने वाले, साइड हो गए मेरे बुरे वक्त में, जब मुझ पर दुविधा पड़ी। तो हम नहीं है, हमें नहीं पता। तो मैंने ऐसा पाया। तो मैं किसी को अपना मान के नहीं मिलता, मैं सिर्फ उसको समय दे देता हूं जो मुझे समय देता है, जो मुझसे अच्छे से अच्छे अखलाक से मिलता है, जो मुझे अच्छे से पेश आता है, जो मुझे थोड़ा ऐसे नहीं दिखाता बेरुखी से, तो मैं उसके साथ एकदम खुल के आता हूँ और उसके साथ समय देता हूँ। लेकिन जो जैसा है उसके साथ मैं वैसा ही बन के रहता हूँ। मैं कभी ये नहीं मानता कि ये मेरे किसी काम आएगा, ये मेरे 150-200 से काम आएगा, ये मेरे अच्छे बुरे में काम आएगा, है ना। या कभी रात बेरात को मेरे पास वक्त नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, मुझे देर हो जाएगी, गाड़ी नहीं मिल रही होगी, तो ये अपनी गाड़ी से तो ये जाता है, ये थोड़ा मुझे छोड़ देगा, फिर घर निकल जाएगा। इसका भी रूट मेरे रास्ते में पड़ता है, बस इसके रूट से मेरा रूट इतना है कि इसको 2 किलोमीटर और फालतू चलना पड़ेगा बस गाड़ी से, है ना। तो मैं यह भी नहीं मान सकता कि कोई ऐसा बंदा है जो कभी आड़े बेड़े वक्त में उससे कहूँगा यार मेरे को देर हो गई, मेरे को घर छोड़, नहीं छोड़ेगा वो। और अगर ज़्यादा ही उसके पीछे पड़ोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो भाई डबल पैसों का उसको लालच देना पड़ेगा, डबल पैसों का, है ना, कि तेल डलवा दूंगा, गैस डलवा दूंगा, ठीक है। फिर वो अंदाज़ा लगाएगा अपने दिमाग में कि वहाँ तक जाने में 100 का तेल फूक जाएगा, तो वो 250 का डलवाएगा। कोई नहीं, 250 का तेल डलवा दिया, ठीक है, और रास्ते में 50-60 की सिगरेट, बीड़ी, माचिस ये सब खर्चा करवा देगा। तो ऐसे ऐसे तो दोस्त होते हैं, ऐसे ऐसे तो मैंने मेंबरों से मेरा वास्ता पड़ा है। तो इन सारे इंसिडेंटों ने मुझे सिखाया कि कोई अपना नहीं है, विश्वास करना है तो अपने रब पे विश्वास करना है, ठीक है। किसी को अपना मानना है तो अपने माँ बाप, अपने घर परिवार वालों को अपना मानना है, ठीक है। किसी को समय देना है तो अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने काम, जिम्मेदारी, धंधे को समय देना है। किसी को प्रायोरिटी देनी है तो अपने काम को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। जो जैसा बोल रहा है, जैसा कर रहा है, उसको वैसा करने दो। जो जैसा सोच रहा है वैसा सोचने दो, आगे बढ़ो, तुम अपना काम करते रहो। धन्यवाद।